एकादशी व्रत का महत्व बताया गया। एकादशी के दिन अन्न का निवास होता है, अन्न में पाप का निवास होता है, इसलिए उस दिन वैष्णव भक्तों को अन्न नहीं पाना चाहिए, ऐसा भाव बताया गया। तत्पश्चात रासपंच अध्याय प्रारंभ होता है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। बहुत सावधानी से बैठिएगा आप। ये बंधुओं, अब वो कथा प्रारंभ होने वाली है जिसके प्रवेश करने पर एक बार को श्री सुखदेव जी महाराज भी परीक्षित महाराज को डांट देते हैं, क्योंकि परीक्षित जी भी नहीं समझ पा रहे थे लीला को, इसलिए ये साधारण कथा नहीं है, ध्यान से सुनना। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद पूर्णिमा की रात्रि की बात है। शरद के चंद्रमा प्रकट हुए। उस चंद्रमा को देखकर के ब्रज में निवास कर रही समस्त गोपियों के हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट हो गया। क्यों? क्योंकि जब भगवान ने चीरहरण लीला की उस समय समस्त गोपियों को आश्वासन करते हुए कहा था कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि को आप सब के साथ रास विहार करेंगे। हर पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर के गोपियां प्रसन्न होती हैं कि कब शरद की पूर्णिमा आवेगी और हम कब रास करेंगे। आज शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जैसी उदयमान हुआ। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा सबसे बड़ा चंद्र होता है साल भर का, और ऐसा कहते हैं वृंदावन रूपी प्रियतमा के प्रियतम है शरद के चंद्रमा। वृंदावन कौन है? प्रियतमा है। शरद पूर्णिमा वाले दिन वृंदावन श्री किशोरी जी का स्वरूप होता है और चंद्रमा श्याम सुंदर का स्वरूप होता है। ठाकुर जी ने समस्त गोपियों को कहा था कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि को रास विहार करेंगे। आज जैसी शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदयमान हुआ, चंद्रमा ने प्रकट होकर के मानो पूरे ब्रजमंडल, पूरे वृंदावन पर आज मखमली चादर अपनी किरणों से बिछाई हो। क्यों? ठाकुर जी आज रासव विहार करने वाले हैं समस्त गोपियों के साथ। बंधुओं, ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। दंडकारण्य वन के समस्त वह संत हैं जो राम जी के दर्शन से वंचित रह गए थे। रघुनाथ जी जब रावण को मार करके पुनः अयोध्या लौटने लगे तो हनुमान जी आए और आकर के कहने लगे, बोले प्रभु दंडकारण्य वन के संतों को दर्शन दीजिए ना। रघुनाथ जी बोले समय हो गया है और अभी हमको 14 वर्ष आज पूरे होने वाले हैं। यदि आज अयोध्या नहीं पहुंचे तो 14 वर्ष से एक दिन ज्यादा होते ही भरत जी अपने प्राण त्याग देंगे। उन्होंने मुझसे कह दिया था यदि मैं एक दिन भी रुका तो भरत जी जीवित नहीं मिलेंगे। हनुमान जी बोले और हजारों वर्षों से जो दंडकारण्य वन में संत बैठे हैं उनका क्या होगा? रघुनाथ जी बोले इन समस्त संतों को द्वापर के लिए बोल दो। इस जीवन में, इस जन्म में खूब तप करें, तप करते करते अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। मेरा स्मरण करते हुए परित्याग करेंगे तो इनका तप और अंत का स्मरण ही इनको अगले जन्म में ब्रजमंडल की गोपी बना करके जन्म देगा। अंते यामति सागति, अंत में जो सोचते हैं अगले जन्म में वही मिलते हैं। फिर हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं घर में ज्यादा जानवर पालना नहीं चाहिए। और जानवर के रूप में आज दिल्ली बंबई के लोग किसको पालते हैं सब पता है आपको। क्यों? क्योंकि हम लोगों की आसक्ति इतनी बढ़ जाती है उसमें, फिर वही वही दिखता है।
एक हमारी परिवार की दूर की माता जी, उनके अभी अभी घर के कुकर सदस्य की मृत्यु हो गई। पिताजी की कथा शिमला में चल रही थी, उस शिमला में फोन करके पिताजी को रोते हुए उन्होंने ये संदेश दिया। उसका नाम भी पता नहीं क्या रखा था उन्होंने। पिताजी ने भी फोन पे पहले तो सुना, तो माताजी वहीं थी। बोले क्या हो गया? बोले कि वो यहीं पास में एक स्थान है, बोले वहां का नाम लेके, बोले वो माताजी का फोन है, उनका कुत्ता मर गया है, बता रही है। पिताजी ने भी कहा हमारी संवेदना है बेचारे के लिए। बोले बड़ा भोला था, बहुत भजन, हाथ दोनों जोड़ के राधे राधे करता था सबसे। ठाकुर जी कोई पाठ बताओ उसके लिए करवा दें ताकि उसको वैकुंठ प्राप्त हो। बोले मैया तुम संतों से ऐसे व्यक्ति की संवेदना व्यक्त कर रही हो, उसको वैकुंठ मिल ही जाएगा। इतनी आसक्ति यदि इन जीवों में हो गई ना, तो अंत में इनका स्मरण करते हुए मरेंगे तो अगले जन्म में वही बन के आना पड़ेगा हमको भी। अंते या मति सा गति, अंत में मति में जो आता है वही अगले जन्म में बनना पड़ता है। हनुमान जी ने जाकर के दंडकारण्य वन के समस्त संतों को यह बात बताई। बोले देखो अगर अभी रघुनाथ जी आ गए तो संग में पत्नी भी आएगी, संग में लक्ष्मण जी भी आएंगे, रघुनाथ जी अपने पूर्ण राजकुमार भेष में आएंगे। दूर से आप उनका दर्शन कर लो, प्रणाम कर लो और चले जाओ। 1000 वर्षों की तपस्या में एक क्षण का दर्शन करने के लिए आप इतना परिश्रम करोगे? इससे अच्छा तो ये होगा कि आप लोग उनका स्मरण करते 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 इस युग को समाप्त होने दो। द्वापर युग में भगवान कह रहे हैं कि दंडकारण्य वन के जितने संत हैं ये सब ब्रज की गोपी बनकर के प्रकट होंगे। वहां किशोरी सीता जी साथ में नहीं होंगी, ना लक्ष्मण साथ में होंगे लेकिन अलग अलग रूप में होंगे। वहां मैं योगेश्वर कृष्ण बन के आऊंगा। आज तो मर्यादा में हूं, एक पत्नी व्रती हूं, लेकिन कृष्ण बन करके आऊंगा तब लीला पुरुषोत्तम बन के आऊंगा। ये सब संत गोपी बन करके आएंगे। और जिस प्रकार एक प्रेयसी अपने प्रेमी से प्रेम करती है, उस प्रकार इन गोपियों से मैं प्रेम करूंगा। हनुमान जी बोले संत बन के दर्शन करने में ज्यादा लाभ है कि प्रेयसी बन के पाने में ज्यादा लाभ है? संत बोले प्रेयसी बन के पाने में लाभ है। बोले फिर और भजन करो, इस युग का अंत होने दो, द्वापर में रघुनाथ जी कृष्ण बन के आएंगे, आप सब दंडकारण्य बन के गोपी बन के आना, सभी संत, और ठाकुर जी के साथ खूब रासव विहार करना। इन गोपियों की प्रतीक्षा 1-2 वर्ष की नहीं है महाराज, युगों की है। और एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना, एक संत से सुनी हुई बात है। राम जी जब लौट करके आए तो भरत जी से वे कहते हैं भरत हमने सबको यथा उचित वस्तु प्रदान की, लेकिन मेरी सबसे ज्यादा वन में सेवा करने वाले थे हनुमान जी। हनुमान जी को मैं क्या प्रदान करूं? भरत जी निर्णय नहीं ले पाए। भरत जी ने कहा देखो प्रभु 14 वर्ष तक आपकी पादुकाओं की आज्ञा मैंने मानी, पादुका जो कहती थी मैं उनको मानता था। आप भी अपनी पादुकाओं से ही पूछो, वे शायद कोई अति उत्तम मार्ग बता दें। तो रघुनाथ जी ने अपनी पादुकाओं से पूछा कि हनुमान जी को क्या देना चाहिए। हनुमान ने इतनी सेवा की, इस हनुमान की सेवा के ऋण से हम उऋण कैसे होंगे? तब भगवान श्री राम की रघुनाथ जी की पादुका प्रत्युत्तर देती है, बोले रघुनाथ जी आप चिंता मत करो, ये हनुमान जी द्वापर में आपकी वंशी बन करके आएंगे। जितनी सेवा इन्होंने आपकी की है उतनी सेवा आप इनकी करोगे। रघुनाथ जी बोले कैसे? बोले आप अपने अधरों पर धारण करोगे, इसका मतलब आपके अधर हनुमान जी की तकिया बनेंगे। आप अपनी उंगलियों से छिद्रों को आच्छादित करोगे, मतलब हनुमान जी के चरण आपकी उंगलियां दबाएंगी। जब वेणु का नाद करते हुए आप अपनी पलकों को ऊपर नीचे करोगे, मानो पलक पंखा बन करके हनुमान जी की सेवा करेंगे। ये हनुमान जी ही आएंगे। और प्रभु दंडकारण्य वन के संतों को वचन दिया है हनुमान जी ने द्वापर में आपसे मिलवाने का।
जब तक वंशी नहीं बजाओगे आप, तब तक गोपियां आपसे मिलने वन में नहीं आएंगी। तो ये हनुमान जी ही वंशी बन के आएंगे। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि जैसी प्रकट हुई है, ठाकुर जी वन में गए। वन में जाकर के अपनी वंशी निकाल करके अपने अधर पर धारण करके उसके छिद्रों को आच्छादित करते हुए जैसे ही प्राण पिरोए, बाज उठी मधुर वंशी वृंदावन में। साधारण लोगों को तो लगता है कि नंद नंदन वंशी बजा रहे हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम में विभोर गोपियों को ऐसा लगता है कि हमारे प्रियतम हमको बुला रहे हैं। वंशी की ध्वनि उमड़ घुमड़ करके जाती है और गोपियों के कान में जाकर के आवाज करती है, चल गोपी, कन्हैया बुला रहे हैं। और गोपी अपने सब काम छोड़ करके दौड़ती है कृष्ण से मिलने के लिए। गोपियों की स्थिति बताई है यहां श्री शुकाचार्य जी ने। कोई गोपी दूध काट रही थी, छोड़ करके भागी। कोई गोपी बालक को सुला रही थी, बालक को छोड़ के भागी। कोई गोपी स्नान करके तैयार हो रही थी, अस्त व्यस्त वस्त्र पहन करके भागी। अंश लोचने, कोई गोपी अपनी आंख में काजल लगा रही थी, एक आंख में लगाया, दूसरी में लगाने वाली थी, इतने में वेणु ध्वनि आई, सुन करके दौड़ी है। एक आंख में काजल लगाया। एक गोपी बोली, अरे सखी, ये कैसा श्रृंगार किए होते ने? एक आंख में काजल, दूसरी में नाए, कहानी लग रही है, दूसरी में तो लगाया। गोपी जब दूसरी आंख में काजल लगाने के लिए गई तो वेणु की ध्वनि उसके देहाभिमान को शून्य कर रही है। काजल लगाने में हाथ कांप रहे हैं, कभी ऊपर लग जाए, कभी नीचे लग जाए, फिर पहुंचे, फिर लगावे, फिर पहुंचे। वेणु की ध्वनि ने इतना बेचैन कर दिया कि गोपी से रहा नहीं गया। पूरा काजल अपने हाथ में मल लिया, नाक पे लगाया, माथे पे लगाया, आंखों पे लगाया, होठों पे लगाया, पूरे मुंह पे काजल लेप करके भागी। एक गोपी बोली, ये तूने क्या किया? काजल लगाने गई थी, पूरे मुंह पे ही काजल पोत लिया। गोपी कहती है, हमारो कन्हैया स्वरूप की सुंदरता ना देखे, हमारो कन्हैया हृदय की सुंदरता देखे। यदि स्वरूप की सुंदरता देखता ना, पूतना बहुत सुंदर बन के आई, लेकिन मेरे लाला ने वाकु देखो भी नहीं, उस स्वरूप की सुंदरता स्वीकार ना करे। वाकु हृदय निर्मल चाहिए। सब गोपियां अस्त व्यस्त स्थिति में पहुंच गईं। कहां? वन में। असंख्य गोपियां खड़ी हैं और अकेले ठाकुर जी कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठ करके वंशी बजा रहे हैं। और सब गोपियां मंद मंद मुस्कुरा करके श्याम सुंदर को देख रही हैं। आज हमारी युगों की तपस्या पूरी हो रही है। आहा। श्री परीक्षित जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया। परीक्षित जी तुरंत शुकाचार्य जी से कहते हैं, प्रभु एक मिनट मेरी बात सुनोगे? बोले बताओ। कृष्णं विदु परम कांतम न तु ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो पर परमस्तासां गुण धिया कथम। राजा परीक्षित कह रहे हैं, हे प्रभु, ये सब गोपियां भगवान को कांत भाव से भजती हैं। ठाकुर जी को अपना कांत मानती हैं, पति मानती हैं। और कांत भाव के लिए तो कई ऐसे भाव उत्पन्न करने पड़ते हैं हृदय में जिसके लिए निष्काम से विमुख हो जाता है व्यक्ति। बहुत ध्यान से सुनिएगा। निष्काम होकर के हम किसी को कांत नहीं मान सकते, और यदि ये निष्काम नहीं है तो परब्रह्म की प्राप्ति कैसे कर सकती हैं? इन गोपियों के हृदय में कांत भावना है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सूक्ष्म भाव से काम भी विराजमान है। और जहां राम तहां काम नहीं। काम हृदय में हो तो भगवत प्राप्ति हो नहीं सकती। इन गोपियों को भगवान मिल कैसे रहे हैं, मुझे ये बताइए।
प्रश्न समझ में आ गया? श्री शुकाचार्य जी उत्तर नहीं देते, डांटते हैं परीक्षित को। उक्तम पुरस्तादे तत्ते चद्यः सिद्धिं यथागतः द्विषन्नपि ऋषिकेशं किमुता धोक्षज प्रिया। क्या कहते हैं? उत्तम पुरस्तादे तत्ते। परीक्षित, तुम्हारे मन में यह प्रश्न उत्पन्न क्यों हुआ? अरे गोपियां यदि उनको कांत मानती हैं, गोपियों के हृदय में यदि कृष्ण के प्रति प्रेम है, मतलब रावण भगवान को द्वेष करके पा सकता है, कंस भगवान से द्वेष करके पा सकता है, शिशुपाल भगवान को 100 गालियां रोज दे करके पा सकता है, ये द्वेष करके पा सकते हैं, और ये गोपियां ठाकुर जी को प्रेम करके नहीं पा सकती। तुम यहां ये प्रश्न कर रहे हो मुझसे? अरे पूतना आदि राक्षसों ने भी ठाकुर जी को पाया द्वेष से, तो गोपियां तो प्रेम करती हैं, क्यों नहीं पाएंगी भगवान को? और यहां पर एक भेद खोल दिया, बोले गोपियां प्रेम करती हैं ठाकुर जी से, इतना ही नहीं है कि मुताधुक्षज प्रिया, ठाकुर जी भी इनसे प्रेम करते हैं। क्यों नहीं मिलेंगी गोपियां? तब शुकाचार्य जी बोले मुझे क्षमा कर दो, बैर करने वाले को ठाकुर जी स्वीकार करते हैं तो प्रेम करने वाले को क्यों नहीं करेंगे? मैं अपनी कथा में एक बात कहता हूं बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे भीतर कितने अवगुण हैं, हमारे भीतर कितने विकार हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरे अंदर कितनी कमियां हैं, मेरे अंदर क्या दुर्गुण हैं, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। दो ही लोग जानते हैं, या तो मैं जानता हूं या भगवान जानते हैं, तीसरा कोई नहीं जानता। आपके भीतर जितने भी दुर्गुण हैं ना, व्यसन का दुर्गुण छोड़ के बाकी और जितने भी दुर्गुण हैं, जैसे कि किसी के अंदर ये दुर्गुण है कि वो अपने पड़ोसी को देख करके उसके अंदर जलन भावना होती है, किसी की सुंदरता देख करके ईर्ष्या होती है, किसी को आगे बढ़ता देख अच्छा नहीं लगता, कोई बहुत धन कमाता है तो उसके धन को देख के लोभ होता है, किसी एक व्यक्ति को देख करके उस पर क्रोध आता है। ये सब हमारे अवगुण हैं, हम जानते हैं। किसी को देख करके काम उत्पन्न होता है। ये सारे दोष जो हमारे भीतर हैं, इन दोषों की गति बदलना है बस। यदि ये दोष संसार के लिए हैं तो ये दोष हैं, और यदि ये भाव ठाकुर जी के प्रति हो जाए तो यही भक्ति बन जाएंगे। काम भावना संसार के प्रति है तो काम दोष है, और वही काम यदि ठाकुर जी के प्रति है तो वही भक्ति है। क्रोध संसार के प्रति है तो पाप का भागी बनाएगा, और वही क्रोध भगवत प्रति है तो वही भक्ति बन जाएगा। इसलिए अपने दुर्गुणों को ठाकुर जी के प्रति मोड़ दो। क्रोध आता है, ठाकुर जी पे करना शुरू कर दो। इसका मतलब यह नहीं है कि ठाकुर जी को पूरे दिन डांटो फटकारो, ऐसा नहीं। लोग आजकल कथाओं का गलत मतलब निकाल लेते हैं। एक मैया ठाकुर जी की सेवा करती थी, एक दिन उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया तो ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाई। डॉक्टर के यहाँ उसके नाती पोते ले गए, पैर में फ्रैक्चर चढ़वा दिया, तो डॉक्टर से बोल रही तू ठीक नहीं करेगा मुझको। डॉक्टर बोला तो कौन करेगा? बोले जिसने तोड़ा वो ठीक करेगा। बोले किसने तोड़ा? बोले मेरे घर में चतुर्भुज ठाकुर है, उसने ही तोड़ा है, ये वही ठीक करेगा। नाती पोता बोले वयोवृद्ध मैया पलस्तर चढ़ा दो। पलस्तर चढ़ा दिया महाराज। रात में मैया रात भर गाली देवे अपने घर के ठाकुर जी को। बोले तै नहीं तोड़ा है, तू नहीं तोड़ा है। रात रात में उसने कैंची से अपना पलस्तर काट लिया, और जैसे तैसे अपने पोता को बुला के बोली मुझको मंदिर में लेके चल। बोले मैया रात है रही है, कहाँ जाएगी? बोले नहीं लेके चल। मंदिर में गई, ठाकुर जी के सामने कुर्सी पे बैठ गई। तेरी सेवा में क्या कमी छोड़ी मैंने?
सुबह उठ के भोग बनाया, दोपहर में भोग धराया, रात्रि में भोग धराती हूँ, पूरे दिन तेरी सेवा करती हूँ, शुद्ध जल से स्नान कराती हूँ, ठंडी होती है गर्म जल से स्नान कराती हूँ, सर्दी होती है ठंडे जल से स्नान कराती हूँ, पंचामृत अभिषेक करती हूँ, नए नए इत्र लगाती हूँ, पोशाक बनाती हूँ, धराती हूँ, भोग कराती हूँ, सब काम करती हूँ। आज मेरा पांव तोड़ दिया? या तो मेरा पांव ठीक कर, नहीं तो तेरा पांव मैं तोड़ दूंगी। ठाकुर जी से कहने लगी। और महाराज एक पत्थर उठा लिया हाथ में, बोले सही कर, नहीं तो मैं अभी फेंकूं। वर्णन आता है, कहते हैं संत जन बताते हैं, बोले मैया का पांव ठीक हो गया तुरंत ही, बिल्कुल स्वस्थ। ठाकुर जी ने ठीक कर दिया। कहने का अभिप्राय, आप ऐसा मत करना अपने घर के ठाकुर जी के साथ। मुझे जुकाम हो गया है, रुक जा, तुमको भी आइसक्रीम खिलाऊंगा, तुमको भी हो जाए, ऐसा मत करना। क्रोध हो तो ठाकुर जी के प्रति हो, लोभ हो तो ठाकुर जी की भक्ति के प्रति हो, मोह हो तो ठाकुर जी के प्रति हो। यदि अपने समस्त विकार ठाकुर जी के प्रति हो जाए ना, तो विकार ही भक्ति बन जाएंगे। गोपियों ने अपने काम को ठाकुर जी के प्रति प्रस्तुत किया। काम के भी अलग अलग प्रकार हैं, उसकी व्याख्या कितनी करूं। ये निष्काम प्रेम है। गोपियां सब पहुंच गईं, ठाकुर जी ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आइए। ठाकुर जी से स्वागत पाकर के गोपियां और प्रसन्न हो गई, वाह हमारा स्वागत कर रहे हैं आज नंद नंदन। लेकिन ठाकुर जी अगली बात क्या कहते हैं, प्रियम किम करवाणि व। इतनी रात को आप सब लोग अपना घर परिवार बच्चे पति छोड़ करके यहां अंधेरी रात में क्यों आई हो? एक तो किसी को निमंत्रण दिया गया हो, कार्ड भेज दिया हो, और फिर ऊपर से फोन और कर दिया हो कि कल से हमारे यहाँ कुछ कार्यक्रम है, आपको आना है। अगला आदमी आ जाए और जैसे ही आवे आप उससे पूछो क्यों आए हो, कितना बुरा लगेगा। पहले तो कार्ड भेजा, उसके बाद फोन कर दिया, हम सब काम छोड़ के आ गए तो हमसे पूछ रहे हैं क्यों आए। ठाकुर जी ने भी तो ऐसा ही किया। चीर हरण जब किया था तब कहा था शरद पूर्णिमा की रात्रि पर आस करूंगा। उसके बाद भी गोपियां नहीं जा रही थी तो वंशी बजा करके गोपियों के हृदय में और चेतना जगा दी कि आओ मिलने के लिए। आज गोपियां पति परिवार सब छोड़ करके आ गई हैं, तो ठाकुर जी कह रहे हैं प्रियम किम करवाणि व, आप लोग क्यों आई हो? ओ, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देखने आई हो वन में, देख लिया, चलो अब जाओ, वापस जाओ। सब गोपियों को, तुम अपने बच्चों को संभालो, अपने पति के पास जाओ, सास ससुर के पास जाओ, चलो जाओ। पर पुरुष के पास रात्रि में नहीं रुकते। जैसे ही ठाकुर जी ऐसी बात कहने लगे, गोपियां अपने पैर के अंगूठे से जमीन में गड्ढा करने लगी। पतिव्रता नारी का धर्म समझा रहे हैं ठाकुर जी। पतिव्रता नारी को ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, पति को सर्वस्व मानना चाहिए, सासू मां के प्रति ये भाव रखना चाहिए। ठाकुर जी ने पूरा श्लोक बोला, भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमायय तद बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। अपने पति को ही परमेश्वर मानो, उसके अलावा समस्त पुरुषों को मिट्टी के समान समझो। पतिव्रता नारी का धर्म पालन करो, चलो जाओ, लौट जाओ वापस। दस श्लोकों में ठाकुर जी ने गोपियों को वापस जाने के लिए कहा। भगवान बोले अब कुछ बोलोगी भी कि खड़ी रहोगी? और ये पैर से गड्ढा क्यों कर रही हो नीचे? ये आपके पैरों के नाखून ये गड्ढा क्यों कर रहे हैं? गोपियां उत्तर देती हैं, मैं एवं विभोरहति भवान गदितुम नृशंसम् संतज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्य दुर्वग्रहमान् त्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम्। कन्हैया, पैर का गड्ढा तो इसलिए कर रही हैं क्योंकि अब हम वापस जाने वाली नहीं है।
तुम कहते हो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। आज पति को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, सास ससुर परिवार को छोड़ दिया, कल को लोग क्या कहेंगे, संसार के व्यवहार को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के आपकी शरण में आ गई हैं। स्वीकार करोगे तो ठीक है, और नहीं स्वीकार करोगे तो पैर से गड्ढा करके तुमको देखते हुए यहीं प्राण त्याग देंगी। तुमको देखते हुए प्राण त्यागेंगी तो इस जन्म में नहीं मिलोगे तो अगले जन्म में तो मिलना पड़ेगा। अंते यामति सा गति। कन्हैया तुम भोक्ता हो, भूख जिसको लगी होती है, भोजन करने जो बैठा होता है, उसको पता नहीं होता कि दाल भात कितनी मेहनत से बना है। पहले धान को धन कुटा से कूटा जाता है। हमारे गर्ग जी तो राइस मिल ही है आपकी, तो इनसे पूछ लो चावल कैसे बनते हैं। पहले धान छिलके होते हैं उसके ऊपर, उसको धन कुटा में कूटा जाता है, खूब पीटा जाता है, उसके छिलके दूर किए जाते हैं। छिलके दूर करते हुए महाराज फिर उसको सील पैक किया जाता है। फिर वो बेचारा दर दर भटकता हुआ किसी घर में पहुंचता है। घर में पहुंचता है, फिर एक दिन उसको फाड़ करके उबलते हुए खौलते हुए पानी में डाल दिया जाता है। और फिर पानी में बहुत देर तक रखने के बाद फिर भात को हाथ में लेके मीड़ के देखा जाता है। अगर वो बन गया होगा तो पूर्ण रूपेण कुचल जाएगा। जब बन जाता है तब भोजन करने वाले की थाली में परोसा जाता है, वो दाल में लाके पा लेता। अब खाने वाले को क्या पता कितनी मेहनत लगी भात बनने में। गोपियां कहती हैं भात की बनने की प्रक्रिया और भक्त की बनने की प्रक्रिया एक जैसी है। जितनी मेहनत, जितना कष्ट पाकर के भात बनता है, उतने ही कष्ट पाकर के भक्त बनता है। भोक्ता को नहीं पता होता भात कितनी मेहनत से बना है, और कन्हैया भगवान को भी नहीं पता होता कि भक्त कितनी मेहनत से बना है। संसार के लोग समाज की बातों को सुनते सुनते हम आज यहां तक पहुंचे। सबको त्याग के, सबको छोड़ के आज तुम्हारी शरण में आई हैं, और तुम कह रही हो वापस लौट जाओ। तुम कहते हो वो घर वाले हमारे पति हैं। अरे वो काय बात के पति, जिससे हमारे मांग का सिंदूर चला जाएगा एक दिन, हमारी हाथों की चूड़ियां टूटेंगी जिसकी वजह से एक दिन, वो पति काय बात का। पति तो तुम हो। तुम यदि पति बन जाओगे तो मांग का सिंदूर भी नहीं जाएगा, हाथों की चूड़ियां भी नहीं जाएंगी, हम सदा सुहागन हो जाएंगी। पति आप हो, वो पति नहीं। अंत में गोपियां कहती हैं चित्तम सुखेन भवता पहितुम ग्रहेषु। ठीक है, तुम कहते हो हम चली जाएं, जा रही हैं हम, लेकिन हमारी एक चीज तुम्हारे पास है, वो वापस करो। भगवान बोले मेरे पास क्या है? बोले हमारा मन तुम्हारे पास है, उस मन को हमको दे दो। क्योंकि बिना मन के घर जाती हैं। बच्चे कहते हैं खिचड़ी बनाओ, हम कहती हैं नहीं बनानी। क्यों नहीं बनानी? मन नहीं है। मन कहां है? कृष्ण के पास। पति कहते हैं घूमने चलो यमुना किनारे, हम कहती हैं नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? मन नहीं है। मन कहां है? मन है कृष्ण के पास। सास कहती है आज ये बना दो, हम कहती नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? मन नहीं है। मन कहां है? मन है कृष्ण के पास। कन्हैया हम चली जाएंगी, दोबारा कभी नहीं आएंगी तुम्हारे पास, लेकिन हमारा मन हमको वापस कर दो। जब गोपियों ने ये बात कही कि मन वापस कर दो, ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। ठाकुर जी बोले अरे मैं तो परीक्षा ले रहा था तुम्हारी, कहीं मत जाओ, यहीं रुक जाओ, आओ रास करते हैं। और चारों तरफ गोपियां नृत्य करने लगी, बीच में श्याम सुंदर नृत्य कर रहे हैं रास। कामदेव प्रकट हो गया। भगवान बोले तुम क्यों आए? कामदेव बोला सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष मिलते हैं तो मुझको तो आना पड़ता है। भगवान बोले अच्छा चल आजा, तेरे को बताते हैं। ठाकुर जी ने अपना रूप इतना सुंदर किया, इतना सुंदर। एक तो सुंदर, ऊपर से इतनी सुंदरता बढ़ा ली महाराज। कामदेव जैसे ही वृक्ष पर चढ़ा और उसने ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी की सुंदरता देखते ही मूर्छित होकर के गिर गया। मदन मोहन नाम हो गया ठाकुर जी का। मदन कहते हैं काम को, उसको मोहित करने वाले। कौन? मदन मोहन।
ठाकुर जी ने रास किया, समस्त गोपियों के साथ रास करने लगे। कभी किसी गोपी के पास जामे, कभी किसी गोपी के पास जामे। ये सब करते 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 महाराज गोपियों को अभिमान हो गया, हम रूपवान हैं, हम सुंदर हैं, हम बहुत मधुर हैं, इसलिए ठाकुर जी हमारी मधुरता पर, हमारी सुंदरता पर रीझ गए। ठाकुर जी बोले, ओहो ये तो गड़बड़ी हो गई, ये तो वही आ गया जिसको नहीं आना चाहिए था, अभिमान, सुंदरता का अभिमान। ठाकुर जी बोले ठीक है। रास करते 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 महाराज श्री किशोरी जी को अपनी पीठ पर बैठा करके ठाकुर जी समस्त गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए। गोपियां खोजने लगी ठाकुर जी को, कहां हो कहां हो कहां। कभी वृक्षों से पूछती हैं, कभी तुलसी से पूछती हैं, कभी पक्षियों से पूछती हैं कहां है श्याम सुंदर, हमें बताओ, तुमने श्याम को देखा? ऐसी स्थिति हो गई कि महाराज गोपियां स्वयं को कृष्ण समझने लग जाती हैं। कोई गोपी गिरिराज लीला कर रही है, कोई गोपी बंशी बजा रही है, कोई गोपी गौचारण कर रही है। इस प्रकार समस्त गोपियां कृष्ण प्रेम में विभोर हो गई, खोज रही हैं, हे श्याम सुंदर कहां हो। खोजते खोजते यमुना पुलिन पर आई और श्री किशोरी जी के, मैंने एक दिन एक भाव आपको शायद बताया था कि गोपियां जब कृष्ण विरह में रुदन करने लगी, अभी तक रो नहीं रही हैं गोपियां केवल कृष्ण को खोज करके दुखी हो रही है। गोपी गीत गाने के बाद जब गोपियां रोती हैं, रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, जब गोपियों ने रुदन करना शुरू किया तो गोपियों के नेत्रों से निकलने वाला अश्रु जब पृथ्वी पर गिरता है, और इस वृंदावन की पृथ्वी पर गिरते ही वो अश्रुबिंद जब यमुना जी का स्पर्श करता है, यमुना जी का जल उष्ण गर्म हो जाता है। यमुना अपने भाई यमराज से कहती है कि ये इतनी उष्णता गोपियों का कष्ट है हृदय का। यमराज, क्या तुम्हारे नरक में किसी पापी को इतना कष्ट मिल सकता है? यमराज कहते हैं, कोई कितना भी बड़ा पापी आ जाए, लेकिन उन गोपियों के हृदय को जो कष्ट अभी मिल रहा है, इतना कष्ट नरक में भी किसी पापी को नहीं मिलता। इतनी कष्ट की पराकाष्ठा जब पहुंच जाती है, ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर धरष्टग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ, तब ठाकुर जी प्रकट होते हैं। वृंदावन धाम है, कार्तिक मास है, यमुना का घाट है। हम लोग गोपी गीत को यहाँ पर श्री राधा रमण जी का स्मरण करते हुए गावें। आपके नेत्रों में जो छवि आपको अति प्रिय हो, उस छवि को नेत्र में विराजमान कीजिएगा, अपने हृदय में विराजमान कीजिएगा, और स्वयं को गोपी समझ करके खोए हुए ठाकुर जी को खोजते हुए सब लोग मेरे साथ में गोपी गीत का गान करो। गोप्य ऊचू जयति तेधिकम् जन्मना ब्रजः शयत इंदिरा ससदग्रही दयित दृश्यता दीक्षुतावका स्त्वयि धृता सब स्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधु जात सरसी जोदर श्री मृषा सुरत नाटते अशुक दास का वरदने न तो नेह
विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया दृषभते वयम् रक्षिता न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देना अंतरात्मे विघ्न सार्थितो सखदेवा सात्वतांकुले विरचिता वयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषा संश्रतेर्भया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देना श्रीकर ब्रज जनार्तिहर वीरयोषिता निज जन स्मय ध्वंसन स्मृत भज सखे भवा किंकरी स्मनो जलरुहादरम् चारुदर्शयम् प्रणतदेहिना पापकर्षणम् तृणचरा श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करे रे वीरमुयति रधरसी धुना प्यायस्मनः तव कथामृतम् तप्तजीवनम्
कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृशः कुहकनो मनः शोभयन्ति चलसि यद्व्रजा चारयन् प्रसूनलिनसुन्दरम् नाथ ते पदम् शीलतृणाङ्कुरैः शीदतीतिनः कलिलताम्बरः कान्तगच्छति दीनपरीक्षये नीलकुन्तले वनरुहाननम् वेप्रदावृतम् घनरजस्वलम् दर्शयन्मुहो मनसि न स्मरम् वीरयक्षि प्रणतकामदम् पद्मजार्चितम् धरणिमण्डलम् ध्येयमापदे चरणपङ्कजम् सन्तमं च ते रमणनस्तने स्वपया सुरतवधनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना शोष्ठुचुम्बितम् एतररागवे स्मारणं नृणा वीतरवीरन स्ते धराव्रतम् अटति यद्भवा नलिकाननम् त्रुटियुगायते त्वां पश्यता कुटिलकुन्तलं
श्रीमुखं च ते जडमुदीक्षता पक्ष्मकृदृशा पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवा नतिविलम्ब्यते त्यच्युता गता गतिविदस्तवो गीतमोहिता केतवयोषिता कस्त्यजेन्निशि रहसि संविदम् हेक्षयोदयम् प्रहसिताननम् प्रेमवीक्षणम् बृहदुरश्रियो वीक्ष्यधामते मुहरते स्पृहा मुह्यते मन ब्रजवनौकशा व्यक्तिरङ्गते विश्वमङ्गलम् त्यजमनाक्षन स्वप्रियात्मना स्वजनहेतृजा यल्निसूदनम् ओ यल्निसूदनम् यल्निसूदनम् यत्ते सुजात चरणां बुरुहं स्तनेषु भीतासनैः प्रियदधी महिकर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथतेन किंस्वे कूर्पादिभिर्भ्रमति धे भवदायुषाम्। गोपियों ने, बंधुओं, कार्तिक मास और जिन्होंने भी आज ये गीत मेरे साथ पूरा गाया है, निश्चित ही कार्तिक कल विश्राम है। इन 2 दिनों में ठाकुर जी की कोई ना कोई अनुभूति तो हमको बिल्कुल होगी होगी, आप विश्वास मान लीजिए। ये गोपी गीत साधारण नहीं है। स्पष्ट कह दूं तो अभागे हैं वो लोग जो गोपी गीत का पाठ नहीं कर पाते। श्रीमद् भागवत ठाकुर जी का वांग्मय स्वरूप है, ठाकुर जी का विग्रह है श्रीमद् भागवत। ठाकुर जी के 5 प्राण ही रास 5 अध्याय हैं। ये 5 अध्याय ठाकुर जी के 5 प्राण हैं और उसमें भी ठाकुर जी का कृष्ण रूपी भागवत का जो हृदय है, जो दिल है, वो रास 5 अध्याय का गोपी गीत है। गोपी गीत संपूर्ण एक अध्याय में है।
रासपंचाध्यायी के गोपी गीत का हमने पाठ किया, जहां पर गोपियां ठाकुर जी को पुकारती हैं। जो व्यक्ति निरंतर गोपी गीत का पाठ करता है, भगवान कहते हैं उसको अपने संपूर्ण जीवन में एक ना एक बार मेरा दर्शन जरूर होता है, मेरा अनुभव जरूर होता है। मेरा दर्शन उसको जरूर होता है। ऐसा गोपी गीत गोपियों ने गाया। और गोपी गीत की शुरुआती व्यंग से कर रही हैं गोपियां। जयति ते धिकम जन्मना ब्रज, ओ कन्हैया ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति। बहुत ध्यान से सुनिए, गोपियां कह रही हैं ओ कन्हैया तुम बहुत प्रसिद्ध हो गए हो, इसलिए हम लोगों को अकेला छोड़ के चले गए हो ना। वास्तव में तुम्हारी प्रसिद्धता का कारण ये ब्रजमंडल है, ये वृंदावन है। वृंदावन तुम्हारे जन्म से पहले श्रेष्ठ था, लेकिन तुम्हारे जन्म लेने से और श्रेष्ठ हो गया। ब्रज की महिमा को करती हैं। बोले अरे कन्हैया यदि तुम्हारा जन्म कहीं और होता ना तो तुम्हारा इतना यश नहीं होता, तुमको इतना लोग पहचान नहीं पाते। तुम्हारा जो इतना नाम हो रहा है, जो तुम इतने बड़े बन गए हो ना, इसलिए बने हो क्योंकि तुम्हारा ब्रज में जन्म हुआ है। ब्रज में जन्म हुआ मतलब हम गोपियों के पास जन्म हुआ, हम ब्रजवासियों के बीच में जन्म हुआ। तुम्हारा जन्म बंबई में होता तो तुम्हारा इतना नाम नहीं होता, इतना यश नहीं होता। तुम्हारा यश इसीलिए है क्योंकि ते जन्मना ब्रजम, तुम्हारा जन्म ब्रज में हुआ, इसलिए अधिकम जयति, इसलिए तुम्हारी खूब जय जयकार हो रही है। तो हे कन्हैया हम ब्रजवासी जिन्होंने तुमको इतना नाम प्रदान कर दिया, हमको अकेले छोड़ के चले गए, वापस आ जाओ ना श्याम सुंदर। अशुल्क दासिका, हम तुम्हारी अशुल्क दासी हैं। तुम कहोगे कि मैं इसलिए चला गया भैया, मैंने तुम्हारी हर जगह रक्षा की, तुमने कालिया नाग से हमको हमारी रक्षा की, इंद्र के कोप से हमारी रक्षा की, दावाग्नि में जलने से हमको बचाया, लेकिन उन सब रक्षाओं का क्या फायदा? आज जो तुम हमसे दूर चले गए हो, हमारा वध ही तो कर रहे हो दूर जाके। यदि इस प्रकार वध करना था तो फिर कालिया नाग से मर जाते, तो फिर हम लोग इंद्र के कोप से ही मर जाते, तो दावाग्नि में जल करके मरना अच्छा था। लेकिन आज तुम जो हमको यहां बुला करके और अर्धरात्रि में अकेला छोड़ के चले गए, ये हमारा वध नहीं है। नेह किम बधा, क्या ये हमारा वध नहीं कर रहे हो तुम? हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारा भेद जानती हैं। एक गोपी बोली क्या जानती है तू? बोले न खलु गोपिका नंदनो भा, ये ना यशोदा का बेटा थोड़ा ही है ये। इतने में ठाकुर जी को लगा अरे कहीं इनको पता तो नहीं चल गया कि मैं वसुदेव जी का बेटा हूं, कहीं यशोदा जी को जाके बता नहीं दे। गोपी करिए न खलु गोपिका नंदनो भवान। जैसे बालक जबरदस्ती चद्दर में घुस जाए, दवाई ना खावे, तो मां उसकी बहन को बोलती है चल तू दवाई पी ले, तेरे को पता दवाई पीने से क्या होगा? बोले दवाई पी लेगी तो फिर शाम को तेरे को शॉपिंग कराने ले जाएंगे, ये नहीं पी रहा ना इसको नहीं ले जाएंगे। इतने में बालक फिर चद्दर उठाता, नहीं मैं भी पीऊंगा, लाओ दो। ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी को ये सब इस प्रकार की बातें कर रही हैं। अरे गोपी तो क्या पता, मोह पता, ये नंद को छोरा थो रही है, यशोदा को लाला थोड़ी है, इतनी जोर से पुकार रही है ठाकुर जी को सुनाई दे। और वास्तव में ठाकुर जी कहीं से छुप के सुन रहे, इनको पता तो नहीं चल गई कि मैं वसुदेव का बेटा हूं। गोपी बोली तो फिर ये नंद को लाला ना है, यशोदा को लाला ना है, तो फिर कौन है? गोपियां कहती हैं ठाकुर जी की जहां तक सोच नहीं जा सकती, गोपी ने वो उत्तर दिया। बोले अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, बोले ये किसी का बेटा है ही नहीं। तो बोले फिर? बोले सब इसके बेटा हैं। बोले मैं हम समझे नहीं,
बोले अरे ये भगवान है। अच्छा भगवान है? बोले और हम काहे को भगी आई हैं इतनी रात में? हम जानती हैं कि ये ईश्वर है, हम जानती हैं ये परम तत्व है। हमारे यहां तो लाला बन के आयो, और पता कौन की आज्ञा से आयो? बोले विघ्न सार्थितो। ब्रह्मा ने इसकी स्तुति गाई, उसकी स्तुति गाकर के ये विश्व का कल्याण करने के लिए यहां पर नंदनंदन बन के आया है। हमसे पूछ, हम इसीलिए तो आई हैं। ठाकुर जी बोले मैं तो सोचता था इनको पता होगी कि मैं वसुदेव नंदन हूं, वसुदेव का बेटा हूं, लेकिन ये तो ये तक जानती हैं कि मैं परब्रह्म हूं। मतलब गोपियां अपने गोपी गीत के माध्यम से ठाकुर जी के सामने पुष्ट कर रही हैं कि आप हमको अज्ञानी मत समझो। हम सब जानती हैं, जिस प्रकार आप हमारे रूप पर मोहित होकर के नहीं आए ना, इसी प्रकार हम भी कोई आपके रूप पर मोहित होकर के नहीं आई हैं। हम जानती हैं कि आप ईश्वर हो। आज आपके साथ रासव विहार कर लेंगी तो 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ेगा, इसलिए आई हैं हम। गोपियां गोपी गीत के माध्यम से बता रही हैं। बंधुओं, गोपी गीत की व्याख्या करने बैठूं ना तो फिर गर्ग जी को 4 दिन की कथा बढ़ानी पड़ेगी। और हमारे घर में जो ब्याह है उसको भी 3 दिन आगे पहुंचाना पड़ेगा। अब हर श्लोक दिख रहा है तो लग रहा है इस पे भी बोलूं। गोपियां कह रही हैं हम तो साधारण गोपी हैं, इसने तो लक्ष्मी को भी नहीं छोड़ा। ठाकुर जी के लिए कह रहे हैं। बोले क्यों? वो लक्ष्मी 24 घंटा चरण दबाती रहती। पता है एक कामना है बेचारी लक्ष्मी की, क्या? कि अपना वरद हस्त मेरे सिर पर रख दो। लेकिन इतना निष्ठुर है बेचारी, वह लक्ष्मी चरण दबाती रही, बाकी सिर पर हाथ ना रखे कभी। शिरस देहिना श्री करग्रहम। हे कन्हैया, हे श्याम सुंदर, प्रकट हो जाओ। कोई गोपी कहती है, बोले भैया कन्हैया की गलती नहीं है, हमारे अंदर इतना प्रेम प्रकट कहां से हुआ? तब कथामृतम तप्त जीवनम। अरे या की कथा जो सुन ले ना, एक बार जो या की कथा सुन ले महाराज, वाह को जीवन तप जाए। गोपियां एक भाव से तो ये कह रही हैं। तप जाए मतलब? बोले वो या के प्रेम में फिर पागल है जाए और फिर वाह को जीवन तप जाए। क्यों? जो या के प्रेम में पागल है जाए वह संसार में फिर कोई चीज सुंदर ना लगे, और जब संसार की कोई चीज अच्छी ना लगे तो पत्नी बच्चे परिवार सब वाको छोड़ दें। वाको जो गृहस्थ जीवन है वो तप जाए, जो या तो प्रेम कर ले। और या के प्रेम को सबसे बड़ा कारण है या की कथा। एक भाव तो ये है। दूसरा भाव ये है, बोले जिनका जीवन तपा हुआ होता है, जिनके जीवन में बहुत कष्ट होते हैं, वो लोग जब इसकी कथा सुनते हैं तो इसकी कथा उनके जीवन के लिए अमृत का काम करती है। किसी का कोई हारा थका हो, कथा में आकर के बैठ जाए तो महाराज ऐसा लगता है कि पूरी निवृत्ति हो गई हो उसकी। कभी भी रीडितम कल्मषा। यदि हमने कभी कथा ही नहीं सुनी होती तो इतना प्रेम नहीं होता कन्हैया से। तो एक गोपी बोली कथा सुनती क्यों, फिर छोड़ दो इसकी कथा सुनना। गोपी बोली कैसे छोड़े? श्रवण मंगलम। जिस प्रकार मद्यपान करने वाले से कहो कि भाई तू इसको छोड़ दे, वो कहेगा कुछ छुड़वा लो लेकिन इसको नहीं छोड़ सकता मैं। क्यों? बोले इसको लेने के बाद में मैं मदमस्त हो जाता हूं, आनंदित हो जाता हूं, संसार के सारे विकार मेरे अंदर से चले जाते हैं, सारी टेंशन मेरी नष्ट हो जाती है। क्या कहते हैं? लेता हूं गम भुलाने को, है ऐसे बोलते हैं ना। क्यों बोलूं मैं ऐसा है? मैं तो ये कहूंगा लेता हूं गम भुलाने को। और कल को किसी ने इतनी बात काट दी, बोले देखो महाराज जी क्या कह रहे हैं। कोई कथा सुनने आवे और आपसे कोई पूछे आप कथा क्यों सुनते हो? बोले सुनता हूं गम भुलाने को। संसार के सारे गम फिर दूर हो जाते हैं, सारे विकार हृदय के नष्ट हो जाते हैं जब कथा में आकर के बैठते हैं।
श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। प्रेम प्रदान करती है ये कथा। इस प्रकार गोपियों ने गोपी गीत गाया और अंत में जैसे ही इति गोप्य प्रगायन्त प्लपत्यंश्च चित्रधा रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन लालसा से जब गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ किया, ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज। जैसे ही गोपियों ने रोना शुरू किया, अभी तक गोपियां केवल गा रही थीं, ढूंढ रही थीं, दुखित बैठी थीं, लेकिन अब जैसे ही रोना शुरू किया तो रोते ही महाराज ठाकुर जी प्रकट हो गए। किसी ने पूछा, बोले रोने के बाद प्रकट क्यों हुए? बोले ठाकुर जी कहीं गए थोड़े ही थे। जब गोपियां कृष्ण को खोजने के लिए व्याकुल हुईं, उस समय ठाकुर जी वहीं पर अपनी काली कमली ओढ़ करके स्वयं भी गोपी बन गए थे। असंख्य गोपियों के बीच में ठाकुर जी भी गोपी बन गए थे। और जब गोपियां खोज रही थी ना, कन्हैया कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो, उसमें ठाकुर जी भी खुद को खोज रहे थे। अरे गोपी कन्हैया कहाँ चले गए, अरे सखी कन्हैया कहाँ चले गए। अब वो गोपियां अपने दुख से दुखित ये थोड़ी देख रही हैं कि हमारे कंधे पर सिर रख के जो रो रही है कोई गोपी नहीं है, कन्हैया ही है। वो तो सिर ढक करके ठाकुर जी भी गोपी बन गए थे। लेकिन अब गोपियों ने जब रुदन करना प्रारंभ किया, सब रो रहे थे लेकिन ठाकुर जी रुदन नहीं कर रहे थे। गोपियां कोनी मार के गए, अरे गोपी तू क्यों ना रो रही? ठाकुर जी बोले, मुझे रोना कैसे आवे? जब समस्त गोपियों ने रोना शुरू किया तो ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज। स्मयमाय के दो अर्थ करते हैं। एक अर्थ तो ठाकुर जी अपना घूंघट ऊपर करके वहीं प्रकट हो गए, और एक भाव बताते हैं ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए थे, लेकिन ठाकुर जी अपना मुंह पहुंचते हुए वहां पर आए, जैसे मानो कुछ खा के आए हैं क्या। गोपियां बोली, कहां गए थे, क्या खा के आए हो? बोले, तुम लोगों को मान हो गया था, तुम लोगों को अभिमान हो गया था, तो सबके हृदय के अभिमान को खा रहा था। जैसे ही समस्त गोपियों के हृदय का अभिमान, अभिमान में व्यक्ति कभी रोता नहीं है, चाहे हर काम कर ले उसको रोना नहीं आ सकता। व्यक्ति मान शून्य होता है तभी रोना आता है। जब समस्त गोपियों के हृदय के मान को ठाकुर जी ने भोग लगा लिया, तब गोपियों ने रोना शुरू किया, और जैसे ही गोपियों ने रोना शुरू किया, ठाकुर जी स्मयमाय मुखाम्बुज अपना मुख पहुंचते हुए प्रकट हो गए। गोपियों ने पूछा, क्या खा के आए हो? बोले, तुम्हारा मान खा रहा था, जो तुमको अभिमान हो गया था ना उसको खा रहा था। अब वो मान दूर हो गया, तुम्हें प्रकट हो गया। जितनी गोपी उतने ठाकुर जी बन गए, और महाराज अब तो महारास हुआ है। इस रास पंचाध्यायी को हम प्रणाम करते हैं। युगल गीत के माध्यम से गोपियों ने पुनः ठाकुर जी की अत्यंत सुमनोहर रूप माधुरी का वर्णन किया। तत्पश्चात भगवान ने अरिष्टासुर व्योमासुर का उद्धार किया। यहां नारद जी कंस के पास गए और जाकर के कहने लगे कि आप कृष्ण को कब मारेंगे? नारद जी ने कंस को जाकर के युक्ति बताई। बोले, तुम्हारे पास जो धनुष है, इस धनुष का यज्ञ करो, और उस धनुष यज्ञ में कृष्ण बलराम को बुलाओ। धनुष यज्ञ देखने के बहाने दोनों बालक आएंगे, चुपके से मार देना। कंस बोला, महाराज बहुत बहुत धन्यवाद युक्ति प्रदान करने के लिए, मैं ऐसा ही करूंगा। कंस ने उग्रसेन को पहले ही कारागृह में बंद किया था। कंस ने आज अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी से कहा कि आप वृंदावन जाओ और वृंदावन जाकर के कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर जी वृंदावन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं।
अक्रूर जी मन में विचार कर रहे हैं, नहीं जाऊंगा तो कंस मार देगा, और जाऊंगा तो ठाकुर जी पूतना आदि राक्षसों की तरह मुझे भी राक्षस समझ के मेरा वध कर देंगे। कंस के हाथों से अच्छा तो मैं भगवान के हाथों मर जाऊं। अक्रूर जी का ये वन गमन के जो भाव है ना, बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत। एक बार एक अकिंचन कथा में मैंने विस्तार से कहे थे श्री अक्रूर जी महाराज के समस्त भाव। श्री अक्रूर जी महाराज वन को जा रहे हैं, वृंदावन को जा रहे हैं। मन में विचार करते हुए जा रहे हैं, कन्हैया मुझसे मिलेंगे, नंद नंदन मुझसे मिलेंगे, श्याम सुंदर कहीं मुझे दैत्य समझ करके, राक्षस समझ के मेरा कहीं वध तो नहीं कर देंगे। इस प्रकार से विचार करते हुए जा रहे हैं, और फिर रास्ते में कोई जीव मिल जाता है ना, तो उस जीव को देख करके फिर सगुन अपसगुन का अंदाजा लगाते हैं। श्री अक्रूर जी महाराज वृंदावन पहुंचे, तभी यहां अटल वन है वृंदावन के बीच में ही, आजकल उसको अटल्ला चुंगी बोलते हैं। यहां अटल वन से ठाकुर जी अपनी गैया चरा करके वापस नंद भवन की ओर जा रहे थे, और वहीं अटल वन पे ही मथुरा का रास्ता आता है। मथुरा से उग्रसेन श्री अक्रूर जी महाराज रथ पर बैठ करके आए, तभी अटल वन से कुछ गायों का झुंड जा रहा था। अक्रूर जी समझ गए निश्चित ही श्याम सुंदर गैया चरा करके जा रहे हैं। दौड़ करके अक्रूर जी महाराज गए और अटल वन में रेत में बने हुए चरण चिन्हों को देखने लगे। तो क्या पाया, एक तरफ तो ग्वाल वालों के चरण चिन्ह हैं और दूसरी तरफ गायों के चरण चिन्ह हैं, और उन दोनों के मध्य में छोटे छोटे ठाकुर जी के चरणारविंद हैं। एक संत बताते हैं कि जब ठाकुर जी गैया चरा के लौटते हैं तो गाय एक तरफ होके चलती हैं, ग्वालवाल एक तरफ होके चलते हैं, मध्य में ठाकुर जी चलते हैं। क्यों साथ में क्यों नहीं चलते? एक बार ठाकुर जी ने गैया चरा करके लौट रहे थे, तो पीछे मुड़ के देखा तो गाय इतर होके चल रही थी, ग्वालवाल इतर होके चल रहे थे, ठाकुर जी अकेले बीच में। ठाकुर जी ने समस्त ग्वालवालों से कहा, तुम लोग दूर दूर होके क्यों चल रहे हो, संग चलो, मेरे साथ क्यों नहीं चलते हो? तब नन्हे से ग्वालवाल ठाकुर जी से कहते हैं, कन्हैया देख तो कोई एक चीज दिखा। मैं ठाकुर जी पास गए और नीचे बैठे तो ठाकुर जी के ग्वालवाल ठाकुर जी को ठाकुर जी के चरण चिन्ह दिखाते हैं और कहते हैं, लाला देख तेरे चरण कितने सुंदर हैं, इनमें देख कहीं तो ऐसा लगे वज्र बनो भयो है, कहीं ऐसा लगे चक्र बनो भयो है, कहीं ऐसा लगे ध्वजा बनी भई है, कहीं ऐसा लगे गदा बनी भई है। ऐसे सुंदर 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 चिन्ह तेरे चरणन में बने भए हैं, इन पे जब हम अपने चरण रखें ना तो हमको बहुत कष्ट हो गए। हमें यूं लगे कि तेरे चरण चिन्ह सदा हमको दिखते रहें और सदा सलामत रहें, या ब्रज की रज में, या हमारे हम तेरे चरण चिन्हन के ऊपर कभी चले ना आए। और लाला हमको ही तेरे चरण चिन्ह प्रिय हैं ऐसी बात नहीं, देख बछिया बछिया भी दूर रह के चलें, कभी भूल के भी अपने खुरन को तेरे चरणन पर ना रखें, क्योंकि इतने सुंदर चरण चिन्ह हैं तेरे। इसलिए बंधुओं ये ब्रज की रज अत्यंत शोभनीय है। ठाकुर जी के चरण चिन्ह आज भी इस ब्रजरज में अंकित है। ब्रज से जाओ, कल आप सब लोग कथा के बाद जाओगे, मेरा एक मानना, कथा का एक कहना मान लीजिए, कथाएं तो आप सब देखो भूल जाओगे, क्या सुना क्या नहीं सुना, दो चार बात याद रहेंगी, बाकी सब याद नहीं रहेगा। लेकिन ये कथा आपकी जीवन की सबसे बड़ी स्मृति बन जाए, इसके लिए कल जाने से पहले वृंदावन की ब्रज रज को, यमुना रज को, वैष्णव भक्तों की चरण रज को एक डिब्बी में ले जाना और नित्य प्रातःकाल उठ करके स्नान करके नेत्र बंद करके इन 7 दिनों में वृंदावन का जैसा जैसा दर्शन किया, अपने घर पर बैठ करके रोज नेत्र बंद के वृंदावन को स्मरण करना और इस ब्रजरज को थोड़ी सी माथे से लगा के 1-2 दाने अपनी जिह्वा पे ले लेना। बस नित्य वृंदावन का स्मरण करना, आपका घर ही वृंदावन बन जाएगा।
और मैं बहुत बड़ी बात ना कहूं, आप अगर ये नियम बना लो, रोज ब्रजरज माथे से लगाओ, रोज ब्रजरज जिह्वा पे धारण करो, कहीं भी काम करने दफ्तर आदि जाओगे, रक्षक बनके श्याम सुंदर साथ चलेंगे। और बड़ी बात नहीं कहूं, यदि ये नियम आप कभी तोड़ो ना, तो अपने संपूर्ण जीवन में एक दिन श्री राधा रमन लाल जी का प्रकट दर्शन आपको जरूर हो जाएगा, निश्चित। ये रज की पराकाष्ठा है, ये रज की महिमा है। महाराज परम ज्ञानी उद्धव इस ब्रजरज की प्राप्ति के लिए बोलते हैं। श्री अक्रूर जी महाराज अपने रथ से कूदते ही ब्रजरज में लेट जाते हैं। क्यों? ये रज में कुछ तो होगा। बड़े बड़े संत वृंदावन में आते हैं, वृंदावन की सीमा में आते गाड़ी से उतरते हैं, अपनी पादुकाएं छोड़ देते हैं और दंडवत वृंदावन को प्रणाम करते हैं, बिना पादुका के वृंदावन में विचरण करते हैं। हम चप्पल नहीं पहनेंगे वृंदावन में आएंगे तो? नहीं पहनते कई लोग। एक महात्मा जगन्नाथपुरी में रहते थे, ठाकुर जी के बड़े अनन्य भक्त थे, लेकिन कभी वृंदावन नहीं आए, वृंदावन का स्मरण रोज करते थे। वृंदावन से कोई जगन्नाथपुरी जाता था तो यमुना जल और ब्रजरज मंगाते थे और नित्य यमुना जल ब्रजरज को सामने रख के पुष्प आदि निवेदित करके तुलसी चढ़ा के प्रार्थना करते, वृंदावन कब बुलाओगे? जब वो पहली बार वृंदावन आए ना, तो रेल जैसे ही मथुरा स्टेशन पर उतरी, सब लोग तो रेल में से पहले पांव नीचे रखते हैं, लेकिन उस महात्मा ने पहले अपना सिर नीचे रखा, सिर के बल वृंदावन में उतरे और फिर अपना जीवन पर्यंत वृंदावन में रहे। जिस दिन वृंदावन में उनके प्राण छूटने वाले थे, अपने शिष्यों से कहा, मेरा कहा एक बात मानोगे? बोले बताओ। बोले जब मेरे प्राण निकल जाए ना, तो किसी वृषभ बैलगाड़ी से मेरे शरीर को बांध देना और पूरे वृंदावन के सड़कों पर गलियों में मेरे शव को घुमाना। जब पूरी ब्रजरज से मेरा शरीर लिंपित हो जाए, तब उसका संस्कार करना। कहां तक कहूं, मेरे पूज्य नाना जी श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, वे अपने वैकुंठ गमन से एक दिन पूर्व अपने परिवार के लोगों से चर्चा कर रहे थे और तब बता रहे थे, बोले कि भाई जब हमारा शरीर छूट जाए ना, तो नंदगाम की रज, गोवर्धन की रज, वृंदावन की रज, यमुना जल, इन सब को मंगा लेना। और वो कहते थे मंगा लेना नहीं, आज ही मंगा के रख लो, पता नहीं कब प्राण निकल जाए। ऐसा नहीं था कि अस्वस्थ, तो बिल्कुल स्वस्थ बैठ के सब बात कर रहे थे। और बोले सबको मंगा लेना और मंगा के रख लेना, और जब मेरे प्राण निकल जाए ना, तो मेरे पूरे शरीर में सारी रज इकट्ठी करके यमुना जल को उसमें मिला के उसका लेप बना करके पूरे अंग पर लगा देना, तब मेरा संस्कार करना। और दूसरी इच्छा उनकी ये थी कि जब हमारा शरीर शांत हो जाए, अग्नि संस्कार पूरा हो जाए, तो हमारे शरीर की जो फूल हैं उनको गंगा यमुना में प्रवाहित करते हैं, लेकिन मेरे शरीर के अंत्येष्टि के कुछ कणों को इकट्ठा करके श्री गोवर्धन में जाकर के मिट्टी के भीतर रख देना, ताकि निरंतर गिरिराज जी अपनी शरण में रखें। ऐसा रात्रि में बोला। दूसरे दिन उनके परिवार के समस्त लोगों ने जगह जगह से रज आदि सब मंगा ली थी, बोले मंगा के रखना है, कह रहे हैं रख लेते हैं। उसी दिन प्राण त्याग दिए।